नमस्कार। आ गए आप? नमस्ते जी, मैं भी आ गई। कैसे हैं आप सब? मन चिंतित है और वर्तमान हालात को देख के ये बात करना बहुत ज़रूरी लग रहा था। और मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से फिर से कह दूं कि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं। मैं एक मनोरोग की नर्स हूं, परंतु सच्चाई आपको बताना ही चाहती हूँ, बतानी ही पड़ेगी। आज के हालात को देखकर हर कोई इंसान सीधे प्रधानमंत्री को दोष देना शुरू कर देता है, जबकि राज्य सरकारों का भी तो दायित्व है अपना। वो किस लिए बनाई गई हैं? अपने अपने राज्य की व्यवस्था को देखें और कमी की पूर्ति करें। पर यहाँ तो हर छोटी बड़ी बात पर प्रधानमंत्री जिम्मेदार होता है और शुरू हो जाता है भरा बुरा कहने का दौर। ये बुरा और वो अच्छा, ऐसे और ऐसे। दिल्ली का ही उदाहरण लेते हैं। किसी ने सोचा था कि 25,000 केस रोज होंगे? और महाराष्ट्र की जो दुर्गत हो रही है वो तो आप जानते ही हो। और इसको कैसे संभाला जाएगा? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमारे घर में अचानक ज़रूरत से ज़्यादा कोई मेहमान आ जाएं तो परेशानी का सबब तो बन ही जाता है ना। जब देश में रोज़ाना 4 लाख केस से ज़्यादा कोरोना के आने लगे तो स्वास्थ्य सेवा का चरमराना तो स्वाभाविक ही है। आपके घर में ज़्यादा मेहमान आते हैं तो क्या हालत होती है, आप उसे रिलेट करके दे सकते हैं। ये बीमारी साधारण नहीं बल्कि एक महामारी है। मैं मानती हूँ इस बात की कि बहुत अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, हमारे बहुत अपने चले गए। अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को मरता हुआ देखकर एक बहुत दुख की घड़ी है। कोई भी देश इतना सशक्त नहीं है जो अपनी सारी आबादी को एक साथ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कर दे। कितना भी अमीर देश है, कह दो तो इटली, कह दो तो स्विट्ज़रलैंड, कह दो तो चीन और कह दो तो अमेरिका। कोई भी देश, 138 करोड़ हैं हम, तो 138 करोड़ों के लिए, करोड़ लोगों के लिए 138 करोड़ बेड नहीं आ सकते। और जब हालात अच्छे होते हैं तो कोई भी सरकार अनगिनत बेड या अस्पताल बनाने के बारे में सोच नहीं रखती, जो कि स्वाभाविक ही है। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि जब यही मुसीबत विदेशों में आई, परंतु किसी भी विदेशी व्यक्ति ने, किसी भी देश ने इतनी खराब छवि नहीं पेश की गई जितनी हमारे देश की अपने ही लोगों के द्वारा। पूरे यूरोप की क्या स्थिति रही, क्या आपसे छुपी? कितने लोग मरे, किसी से छिपा? अमेरिका की क्या हालत रही, कितने लोग मरे? किसी ने कोई फोटो देखी? किसी अमेरिकी वासी को देश के खिलाफ बोलते देखा? वहाँ के विरोधी पार्टी के नेता का देश के विरुद्ध कोई बयान आया? नहीं। ये सिर्फ हमारे महान देश में, भारत में ही होता है, क्योंकि आज़ादी ना कुछ ज़्यादा ही मिली हुई है अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के नाम पर। यह तो आप जानते ही हैं कि अगर घर के लोग ही आपकी बेइज्जती करते तो पूरे मोहल्ले को बेइज्जती करने का मौका मिल जाता है। और ऐसे ही जब विरोधी पार्टियां, भ्रष्ट मीडिया हमारे देश के विरुद्ध बकवादी करने लग जाते हैं तो विदेशियों को तो मौका मिलेगा ही। ये तो वही बात हुई, घर का भेदी लंका ढाए, और जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। अरे डायन भी 7 घर छोड़ के खाती है। और हाँ, इनके लिए तो घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी शुद्ध। बाहर वाले जो कहें वो सब सही। हमारी ही वैक्सीन को अगर बाहर वाले अप्रूव करके भेज देंगे तो हमारी वैक्सीन बेस्ट हो जाएगी जी, ठीक है। और हमारे देश के लोग अगर कहेंगे, प्रधानमंत्री कह देगा या कोई कह देगा ये बढ़िया है, तो नपुंसक बनाती है, ये है वो है। मैं बातें पिछली वीडियो में कह चुकी हूँ। और ये इन विरोधियों का सिर्फ एक ही प्रतिस्पर्धा, आपस में एक ही गठजोड़ी है कि प्रधानमंत्री पद से प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जाए। टीका का कितना विरोध, कितना दुष्प्रचार किया गया, आप सभी को मालूम है। और इसीलिए आप लोगों में से हजारों लाखों लोगों ने लगवाया ही नहीं टीका। क्या आप में से किसी ने किसी विरोधी पार्टी का देश हित में एक साथ खड़े होने का कोई बयान देखा है? नहीं ना। सुना है? नहीं ना। इनका मुख्य मुद्दा ही देश की जनता को भड़काने का है, देश को तोड़ने का है, देश को खत्म कर देने का है। ये बहुत दुख भरी बात है। हम स्वास्थ्य और देश विरोधी ताकतों को पहचानें, उनके बहकावे में ना आए, उनके विरुद्ध होकर अपने स्वास्थ्य और राष्ट्र हित में कार्य करें। कोई भ्रम फैलाए या बहकाए तो पलटकर जवाब दीजिए। आखिर कब तक
कब तक हम भ्रष्ट, लालची, मौका परस्त लोगों को अपना बुरा करने देंगे? आप अपने साथ वायदा कीजिए कि हम अपने स्वास्थ्य और राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ने नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। जो हमारे स्वास्थ्य का नहीं, जो हमारे स्वास्थ्य का नहीं और राष्ट्र का नहीं, वो हमारा नहीं, इस बात को गांठ बांध लीजिए। इसलिए यह समय एक दूसरे को समझने का, मिलजुल कर समस्या को निपटाने का और उसका समाधान ढूंढने का है। हर कोई यह शपथ ले कि वह घर ही रहेगा, वायरस को अपने पास नहीं आने देगा, सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए अपने परिवार की रक्षा करेगा। न मैं संक्रमित होऊंगा, ना ही मैं किसी दूसरे को संक्रमित करूंगा। परंतु कैसे? मास्क पहनिए। मैं सड़क पर निकलती हूँ तो मैं कई लोगों को 1 किलोमीटर के अंदर अंदर करीब कितने लोगों को मैं कहती हूँ कि भैया आप मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, मास्क पहनिए। टोकते टोकते जाना पड़ता है। तो क्या आप नहीं टोक सकते? आपको मना है क्या? कोई कुछ महानुभाव तो ये कहते हैं जी मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मैंने सोचा थोड़ा सा अब कोई आसपास तो है नहीं। ये क्या बहानेबाजी है आप लोगों की? मैं भी हॉस्पिटल में काम करती हूँ, 30 साल से ज़्यादा हो गए मुझे हॉस्पिटल में काम करते हुए। हम तो 30 साल से ज़्यादा सालों से रोज़ मास्क पहन रहे हैं भाई। आपको तो आज पहनना पड़ रहा है। हम भी तो सांस ले रहे हैं, आप क्यों नहीं ले सकते? आपके पास ये बहानेबाजियाँ क्यों हैं कि जी मास्क पहनने के नए नए बहाने आप ढूंढते फिरते? सबसे मज़े की बात तो क्या है कि जिन एरिया में हॉस्पिटल में लोग हैं, हॉस्पिटल के अंदर भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। अरे वायरस लोड तो देखो कितना ज़्यादा है उस एरिया में। देखिए, एक जब हॉस्पिटल जहाँ होता है ना, उस एरिया का 5 किलोमीटर का एरिया वायरस लोड से बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है वायरस का, उसकी बजाय कि खेतों में और खुले एरियाज़ में या कम पॉपुलेशन वाले एरिया में या कम पॉल्यूशन वाली एरिया में। तो मास्क को हल्के में मत लीजिए प्लीज़, और ये बहानेबाजियाँ ना करना बंद कर दीजिए। अब बात आई शारीरिक दूरी की। देखिए, शारीरिक दूरी तो बनाएं पर मानसिक नहीं। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि अब तो लोग मानसिक दूरी भी बनाने लग गए। इस समय जिनके घर कोई दुर्घटना हो तो जो बन पड़े वो कीजिए, तन मन धन से ही नहीं, शब्दों से, प्रेम से, आपसी सहयोग से मानसिक बल को मजबूत करते और कराते हुए अच्छी कहानियों को बताइए, डराइए नहीं। साहस और ढांढस बंधाइए एक दूसरे का। वक्त की नाजुकता को जानते समझते हुए हाथ बढ़ाइए, सेवा का हाथ बढ़ाइए। वो लोग भी तो हैं जो पीपीई किट पहन के हॉस्पिटलों में सेवा कर रहे हैं। वो लोग भी तो हैं जो पीपीई किट पहन के कोरोना के मरीजों का दाह संस्कार किया पीछे उन्होंने। वो लोग भी तो हैं जो मास्क पहन के सड़कों पे ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहे हैं। वो लोग भी तो हैं जो पीपीई किट पहन के सफाई के सारे काम कर रहे हैं कोरोना वार्डों में। उन लोगों की कर रहे हैं जो अपने नहीं हैं। आप अपने को ही करने को तैयार हैं। मुझे ये सुन के इतना दुख लगा कि लोग अपने माँ बाप को हाथ लगाने को तैयार नहीं उनके अंतिम दाह संस्कार के लिए। तो बेगानों को उनका संस्कार करना पड़े। शर्म है आप लोगों को आनी चाहिए। आपकी नैतिकता कहाँ चली गई? देखिए, मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए, लूटिए मत, क्योंकि इस वक्त एक भी धनवान नहीं बच रहा। कोई धनवान नहीं बच रहे, सिर्फ दुआएं काम आ रही हैं। इसलिए ये मौका है दुआएं कमाने का। इस मौके में दुआएं कमाइए। और हाँ, साबुन से हाथ धोना तो बार बार धोइए। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल तभी कीजिए जब पानी और साबुन ना हो। देखिए, साबुन जो है वो सैनिटाइज़र से ज़्यादा असरदार है। जब आप सैनिटाइज़र से हाथ पोंछते हैं तो वो हाथों पे मिट्टी वहीं की वहीं रह जाती है, सिर्फ थोड़े जम्स मर जाते हैं। और उसी से जब आप खाना खाते हैं तो मिट्टी भी आप साथ में ही चाट जाते हैं। और हो सकता है नाक और कान में उंगली डाली तो वो भी मुंह के अंदर आपके खुद की। और अगर कहीं कहीं आपने हाथ लगा दिया, वहाँ पे किसी के कान नाक की गंदगी लग गई हो या कहीं और की गंदगी लगी हो तो वो तो आपके हाथों पे आई। तो बाकी तो फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए आप कृपया साबुन और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। सैनिटाइज़र का मैं बता चुकी कि सिर्फ़ और सिर्फ आप तभी इस्तेमाल कीजिए जब पानी और साबुन अवेलेबल नहीं, या जहाँ पर पानी साबुन इस्तेमाल नहीं हो सकता। आप चाहें तो ये करके देख सकते हैं कि सिर्फ साबुन से हाथ पे लगा लीजिए, हाथों पर लगा लीजिए,
सॉरी सैनिटाइज़र को हाथों पर लगा के छोड़ दीजिए और फिर बाद में उसको साबुन से हाथ धो के देखिए और उस पानी को एक कटोरे में जमा कर लीजिए, तो आपको देख के पता लगेगा कितनी मिट्टी निकलती है, कितनी गंदगी हाथों से निकलती है। और कृपया मेरी प्रार्थना है कि आप लोग हाथ धोने के लिए 7 स्टेप्स का फॉर्मूला मत अपनाइए, 9 स्टेप्स वाला फार्मूला अपनाइए। अगर आप ये कहें कि ये 9 स्टेप्स वाला फार्मूला क्या है हाथ धोने का, तो मेरी एक वीडियो है, उसमें मैंने हाथ धोने का सही तरीका बताया है। वो पूरे 9 स्टेप को फॉलो कीजिए ताकि पूरी तरह गंदगी आपकी चली जाए, क्योंकि जब आप 7 स्टेप पार करते हैं तो आपके कुछ हिस्से रह जाते हैं। तो आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों से देखिए, प्रार्थना तो मैं ये कर ही रही हूँ, कुछ लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ। कुछ लोग तो यही सोच के खुश है कि हमारे राज्य में या राजधानी में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। देखिए, हवाओं की कोई सीमा नहीं है, जहाँ बह जाए या तो हम बन जाएं या लुट जाएं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कोई दायरा नहीं है हवाओं का। ये जो राज्य के दायरे और विश्व देशों के दायरे हमारे दिमाग में हैं। हवाओं के लिए कोई दायरा नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। इसलिए उस हवा के रॉ में जो राज्य, जो देश, जो भूमि आएगी वो प्रभावित होगा ही। देखिए, सारे नियमों का पालन करना है जब तक हमारे देश में कई महीनों तक कोरोना का 0 केस ना हो जाए। अभी ऑस्ट्रेलिया में कई दिनों से 0 केसेस हो रहे थे और अचानक से 2 केस फिर से हो गए कई दिनों से। तो हम पिछली बार वाली गलती ना करें कि जी अब तो हमारे 100 केस आ गए, 21 केस आ गए, तो चलो जी अब हम मास्क से फ्री हो जाएं। तो हालांकि अभी भी लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। कल किसी महानुभाव ने मुझे कहा, अरे कोरोना कुछ नहीं, बेकार की चीज़ है, ये तो मीडिया द्वारा फैलाई गई है। तो देखिए भाई साहब, मुझे खुद को कोरोना हुआ था पिछले साल जून में, ठीक है, और मेरे को तब तक स्टेरॉइड्स का प्रोटोकॉल नहीं आया था और मेरे लंग्स में फाइब्रोसिस हुआ। मुझे उस फाइब्रोसिस से लड़ने के लिए मुझे आज मई 26 बुद्ध पूर्णिमा का दिन है 2021, मुझे पूरे 11 महीने लड़ गए अपने आप से लड़ते हुए कि मैं नॉर्मल हो पाऊँ। तो मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि प्लीज़ इसे हल्के में मत लीजिए। इन सभी परिस्थितियों के बावजूद हमें इस आपदा से लड़ना भी है, हमें अपना ध्यान भी रखना है और देखिए, हमें अपनी मदद खुद करनी है, अपनी समस्याओं को खुद समझदारी से सुलझाना है। देखो, जो सुविधाएं इन भ्रष्ट नेताओं को और मीडिया के बकवादी करने वालों को प्राप्त है वो आपको नहीं। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मस्त रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपके हृदय तक पहुँची होगी, मेरी बातों को आप लॉजिकली रिलेट कर पा रहे होंगे। और कृपया मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपके पैरों को मैं हाथ लगाती हूँ। प्लीज़ आप सबको चेताइए, सबको जगाइए, चाहे अपने मुंह से समझाइए, चाहे मेरी वीडियो के थ्रू समझाइए, चाहे टोक के समझाइए, पर समझाइए, मेरे देश को बचा लीजिए प्लीज़। मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे। थैंक यू। जय हिंद।